नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। किसान बिल, कृषि बिल को लेकर जो है देश के विभिन्न राज्यों में भरपूर जो है विरोध हो रहा है और आज जो है लगातार 1 महीने से ज्यादा हो गए हैं और किसान जो है सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर सहित विभिन्न जगह पर जाकर, चाहे वो शहीदी पार्क हो, अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं। जाने माने हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने मानी हस्ती हमारे सर्व समाज एकता दल राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सुखबीर सिंह कश्यप जी हां, आपको बता दें, हर मुद्दे पर सर्व समाज की अगर बात हो तो गरीब, शोषित, वंचित वर्ग को विकास को लेकर हमेशा अपनी जो है राय जो है वो खुलकर रखते रहते हैं। तो माननीय, सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। कृषि बिल को लेकर आपके विभिन्न चैनलों पर और आपके फेसबुक अकाउंट के द्वारा हमें संदेश प्राप्त हुए कि किस प्रकार से वो जो बिल जो है वो अत्यंत कष्टदायी है, अन्नदाता को अपनी घर, जमीन, जायदाद सब छोड़कर सड़कों पर बैठने को विवश कर दिया है, फिर भी सरकार के कानों में जीव नहीं रेंग रही है। क्या कहना चाहेंगे माननीय इस पर? देखिए, किसान वाकई जो है त्रस्त है सरकार के अड़ियल रवैये से। और जिस तरीके से सरकार जनता के लिए चुनी जाती है और ये जनता की ना सुनकर एक तरह से गूंगे बहरे हो गए हैं सत्ता के नशे में, और उनका 1 महीने से वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और घर बार छोड़कर रोडों पर पड़े होने के लिए मजबूर हैं, भूखे प्यासे। और अनेक लोग जो है मौत के मुंह में समा चुके हैं, लेकिन सरकार जो है अपने अड़ियल रवैये से टस से मस होने को तैयार नहीं है। कृषि बिल में ऐसा क्या है जिसका विरोध इतने तेजी से हो रहा है? बल्कि किसान बिल, जितना कि मैं समझ पाई हूँ, उसमें और उनको खुले बाजारों में जो है अनाज बेचने की अनुमति मिलेगी। जो बीच में जो ये बिचौलियों की जो भूमिका थी उसका समापन होगा। खुले तौर पर डायरेक्ट टू क्लाइंट का उन्होंने प्रोसेस रखा है। तो ऐसा क्या है कि मतलब इतना विरोध हो रहा है? क्या, क्यों आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं? नहीं, देखिए, इसमें क्या है, जो MSP सरकार तय करती है उस पर कभी भी किसान को, बेचारे को आज तक वो नहीं मिली है। और इवन आप ये देखिए कि मक्का का 1950 रुपये MSP है, जो कि हमारे किसान भाइयों ने 800 से 900 रुपये में मजबूर होकर बेचनी पड़ी और उनको वो MSP कभी नहीं मिल पाती है, जो सरकार पता नहीं कैसे तय करते हैं ये लोग बैठकर। तो MSP का मुद्दा अभी ही आया है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में? MSP का मुद्दा तो पहले है, पहले इतना विरोध नहीं हुआ। नहीं, उसमें देखिए, जो उनका 111 आर्टिकल है और 112 है और साथ में 113 है, उसमें क्या है कि वो एक तरह से पूंजीपतियों को वो दे रहे हैं, उसका एक तरह से निजीकरण आप मानिए। और निजी आदमी जो भी करेगा वो अपने फायदे के लिए करेगा, ना कि किसानों के फायदे के लिए या आपके या हमारे फायदे के लिए। भंडारण की व्यवस्था आप बता रहे हैं कि वो अपने भंडारण कर सकेंगे और उसके बाद में ऐसा कुछ कह रहे हैं? नहीं, भंडारण फ्री ऑफ कॉस्ट तो होगा नहीं। हाँ, जाहिर सी बात है कि उसका वो रेंटल या उनसे जो है चार्ज करेंगे पैसा। तो माननीय, वो भंडारण तो किसान भी तो कर सकते हैं, वो अपनी जगह जोड़े, उसके बाद वो उस हिसाब से बेचे। नहीं, उसमें हमारे किसान भाइयों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, जो मंडी में ठीक है तो सरकार अपने हिसाब से जो भी कह रही है। और अभी जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 20 से 30 साल लगे, बड़े ताज्जुब की बात है कि भाई आपको आए अभी 6 साल हुए हैं और आप पिछले 20 से 30 सालों की बात करते हैं। और इन 6 सालों में आपने जो किया वो सबके सामने है और आप अभी तक भी मतलब इसके लिए जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। किसानों को सामने आते हैं तो उनको क्या आप 2-2 हज़ार की किस्त देकर या साल में 12,000 रुपये देकर किसानों की भरपाई करना चाहते हैं? जिनकी मौत हुई है, जिनके परिवार से जो सदस्य चले गए हैं हमारे किसान भाई इस आंदोलन के दौरान, तो क्या उनकी भरपाई कभी क्षतिपूर्ति की जा सकती है? माननीय, अभी जो आंदोलन था, वो विरोध प्रदर्शन जो था, अब वो भूख हड़ताल में बदल चुका है। जाने कितने किसान जो है इस आंदोलन की भेंट चढ़ जाएंगे। क्या लगता है, इतना सब कुछ अब जैसा कि किसानों के द्वारा ये कह दिया गया है कि अब हम लोग जो है भूख हड़ताल पे हैं, और मान लीजिए किसानों की यहाँ पर आत्महत्या होती है या फिर भूख के कारण उनकी हत्या हो मतलब उनके प्राण अगर इस आंदोलन पर न्यौछावर हो जाते हैं, तो इसका जो है दर्द सरकार को होगा। सोचेगी सरकार कुछ अपना प्लान बदलने वाली है कि नहीं? क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, हमारे हिसाब से सरकार को अपने इस रवैये में बदलाव लाना चाहिए और इन बिलों पर बिल्कुल सोचने की जरूरत है। या तो इनको संभव हो तो वापस लें, नहीं तो इनमें संशोधन किया जाए किसानों के हिसाब से। अगर माननीय, इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर जो है केंद्र की सरकार अगर चेतती नहीं है, तो सर्व समाज एकता दल के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री होने के नाते आप लोगों की क्या आगामी योजना है? क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? देखिए, हम अपने किसान भाइयों के जो साथ हैं, जो हमारा अन्नदाता है,
और देश में जो अन्न की स्थिति है, जो या जो पैदावार है अनाज की, सबसे ज़्यादा मेहनत हमारे किसान भाई करते हैं, भूखे प्यासे, ठंड में, सर्दी में, गर्मी में, हर चीज़ में, वो बारिश में झेलकर। और आज उनके साथ ये बड़ा ही मतलब मेरा मानना है कि ऐसा शायद कभी गुलामी के दौर में, अंग्रेजों के राज में भी नहीं हुआ, जो आज की सत्ता के लोग कर रहे हैं। क्या लगता है कि जो अभी जो केंद्र की सरकार है वो पूर्णतः विफल रही है? नहीं, इस मुद्दे पर और पिछले कई मुद्दों पर, पीछे भी एक हरियाणा में या कई राज्यों में आंदोलन हुए थे, तो उनमें भी सरकार बिल्कुल विफल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। विपक्ष का मतलब केंद्र की सरकार के कुछ लोगों का कहना है कि ये जो है किसान नहीं है, एक्चुअल किसान नहीं है, ये भाड़े पर लाए गए हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, करोड़ों लाखों लोगों को आप भाड़े पर नहीं ला सकते। लाखों लोगों को हो सकता है उसमें 2-4 लोग ऐसे हों कि सरकार कह रही है, तो उनकी अगर हम बात मान भी लें, तो आप इतने लाख लोगों को भाड़े पर लाना संभव नहीं है। किसानों को भड़काया जा रहा है, उनको बड़गलाया जा रहा है, इस तरीके की भी बयानबाजी आते हैं अखबार में, आप पढ़ने को मिलता है। आप देखिए, आजकल जो हमारा किसान है वो पढ़ा लिखा किसान है, मेहनती किसान है। दूसरा, ऐसा नहीं है कि वो लोग कुछ इनसे भीख मांगने आए हैं, वो अपना हक मांगने आए हैं और इनको देना चाहिए। और उसमें जाहिर सी बात है, जब आप चुने जाते हैं तो आप जब एक बार सीट पे आ गए या सत्ता में आ गए, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आपको सबका ख्याल रखना पड़ेगा। बहुत सुंदर माननीय, आपने अपनी बात रखी। इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी आपने जनता का फैसला की टीम को इतना बहुमूल्य आपने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। अंतिम प्रश्न है मेरा आपसे, देश की जनता, हमारे किसान आपको देख रहे हैं और आपकी बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, उनसे क्या संदेश और क्या अपील करना चाहेंगे कि किस प्रकार से वो अपने आप को जो है राष्ट्र के उत्थान में अपना सहयोग दें? नहीं, देखिए, हमारे किसानों ने हमेशा से ही राष्ट्र के उत्थान में साथ दिया है और आगे भी वो देते रहेंगे। और क्योंकि हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है और कृषि पर आधारित आज भी 70% लोग कृषि पर आधारित हैं, और जिनसे उनकी आजीविका और परिवार चलते हैं और देश चलता है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भाइयों की समस्याओं का जल्दी से जल्द सरकार हल करे और वो आगे इसी तरह से मेहनत करते रहें। तो ये थे हमारे साथ सर्व समाज एकता दल के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सुखबीर सिंह कश्यप जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि गरीब शोषित वंचित वर्ग के विकास के लिए इनकी संगठन जो है सदैव जो है तत्पर रहती है। कृषि बिल को लेकर जो किसानों में जो विरोध प्रदर्शन है वो बहुत अत्यंत चिंता का विषय है। बहुत ही जल्द सरकार को इस पर एक उचित जो है कार्यवाही करनी चाहिए, या तो बिल को वापस ले लेना चाहिए या फिर बिल में वो संशोधन करनी चाहिए जो कि किसानों के हित में हो। और सर्व समाज एकता दल जो है पूर्णतः किसानों का समर्थन करता है, ऐसा इन्होंने यहां से आह्वान किया। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज चैनल, कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू सो मच।